सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम वर्ण विचार यह टॉपिक पढ़ेंगे। यह टॉपिक रीट L1 L2 व संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और मैंने देखा है कि बच्चों के वर्ण विचार के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां हैं। अलग अलग से कई तरीके से वो पढ़ लेते हैं और उनकी शंका नहीं मिटती है। देखो, वर्णों के संबंध में पाणिनीय शिक्षा में ये कहा गया है कि वर्ण 63 या 64 होते हैं। प्रत्याहार सूत्रों के अनुसार 42 होते हैं। प्रचलित 46 भी हैं, 48 भी है, 52 भी है। तो परीक्षा में कौन सा आ जाए, कौन सा करें, किस प्रकार करें, ये अनेक भ्रांतियां हैं। तो इन सभी भ्रांतियों को मैंने दूर करने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि ये आप टॉपिक पूरा अंत तक सुनेंगे तो वर्ण के संबंध में आपकी कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, वर्ण होता क्या है। अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि मुख से जो अखंड ध्वनि निकलती है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। संस्कृत में बात चलती है वर्णोति इति वांग्मयम न क्षरम इति अक्षरम अपि उच्यते, कि इसका क्षरण नहीं होता इसलिए वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण होता कौन सा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, कि स्वर व स्वर युक्त व्यंजन वर्ण होता है। कोई भी शब्द आ जाए उसमें पूछ ले इसमें कितने वर्ण हैं, तो स्वर व स्वर युक्त व्यंजन वर्ण होगा। राम है, इसमें कितने वर्ण हैं, 2। रा स्वर युक्त व्यंजन और मैं है स्वर युक्त व्यंजन, 2 वर्ण हो गए। इंद्र है, ई स्वर है, न स्वर रहित व्यंजन है। द्र है, द क्या है, इसमें आधा है, स्वर रहित व्यंजन है। और र है, स्वर युक्त व्यंजन है। तो पूरे वर्ण कितने हो गए इसमें, 2। ये एक उदाहरण आपने समझ लिया, सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको यही देखना है कि स्वर व स्वर युक्त व्यंजन कितने हैं। यदि स्वर रहित व्यंजन है उसको वर्ण नहीं माना जाएगा, तो ये संख्या वाला हो जाएगा। अब बात वर्णों की अलग अलग है, 63 है या 64, 46 है, 48 है, 52 है, 42 है। इसके संबंध में इनके विषय में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, वर्ण विचारों की बात चलिए तो हमें थोड़ा माहेश्वर सूत्रों का भी ज्ञान होना जरूरी है। माहेश्वर सूत्र पतंजलि की जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसकी शुरुआत इन्हीं सूत्रों से हुई है, जो 14 हैं। और माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू बजाने से इनकी उत्पत्ति हुई है। इन माहेश्वर सूत्रों में कुल 42 वर्णों के बारे में बताया गया है। वर्ण माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं: ए ई उ अण, रीलरिक, एओंग, एओच, हैवरट, लन, ये मैंगणनम, झबये, घेड़ देसे, जैब गेड़ देसे, खे फे छे ठे थे चे टे तेव, कै पे शर हल। इसमें जो ये एयोंग है 3 नंबर का, इसमें जो अंग है इस वर्ण पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। ये कै वर्ग का है और 5वां वर्ण है, लेकिन हम इसको गलत पढ़ते हैं, कै ख ग घ अड़े। अड़े नहीं है दोस्तों, ये अड़े तो डे के जो नुक्ता होता है ये होता है। लेकिन इस वर्ण को प्राचीन समय से हमें भी गलत पढ़ाया गया था और अब भी पढ़ाया जा रहा है। कई बार बच्चों से चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि ये अंग कहीं आता ही नहीं है। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि आपकी 6ठी 7वीं की बुक में भी जो गुण संधि का सूत्र आता अदेंग गुण, आपको क्या, आप उसको क्या पढ़ते हो, अदेड़ पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हैं। तो ये वही अंग है। तो इस इन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम जो वर्ण है जिसके हलंत लगा है उसकी संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। और ये माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार बनाने के काम आते हैं। प्रत्याहार क्या है संक्षिप्त में, तो आपने ये 2 नाम सुने होंगे कि अच और हल। अच क्या है, स्वर है, और व्यंजन को क्या कहा गया है, हल कहा गया है। तो ये अच और हल की कहाँ से आए हैं, ये इन्हीं प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से आए हैं। तो इसमें 1 से 4 हैं। देखो, 1 से 4 तक सूत्र हैं। इसमें एक का पहला ए और लास्ट चौथे का च, अच, ये मिलकर क्या हो गया, अच। ये इस अच को क्या बोलते हैं, प्रत्याहार बोलते हैं। और अच से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभ होकर च के बीच में जितने भी वर्ण हैं, लास्ट को छोड़कर, अंतिम वर्ण को छोड़कर जितने भी वर्ण हैं वे सारे अच में आ जाते हैं। ये अच प्रत्याहार होता है और अच को ही स्वर कहा जाता है। तो अच में कौन कौन से बनाते हैं, ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये वर्ण आते हैं। ऐसे ही है ये वरट लन, तो ये इसमें 5वें में है छोड़ दो
पांचवें में है छोड़ दो, और ये व रे टे लैन है तो ये ले लो, ये और अण यण यण हो गया। तो यण में कौन से आ गए, ये व रे ले, तो यण कौन सा हो गया, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन हो गया, है ना। और उसके बाद में लन के बाद में जो ये 5 से लेकर के 14 तक सारे क्या हैं, पांचवें का पहला ले लो है, और लास्ट का ले, हल, हल ये वर्ण आपको सुना होगा कि हल किसको बोलते हैं, व्यंजन। और 5 से 16 तक सारे जितने भी वर्ण हैं वे सारे क्या हैं, व्यंजन है। उन व्यंजनों में से जो 33 व्यंजन हैं उसमें 25 स्पर्श व्यंजन हैं, उनका वर्णन 7वें सूत्र से 12वें सूत्र तक हुआ है। और लास्ट में 13वें सूत्र में स और 14वें में ल, शल, शल क्या होता है, ऊष्म। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊष्म व्यंजन है वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं, शल में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से में आते हैं, यण में आते हैं। और स्पर्श व्यंजन कौन से सूत्र में आते हैं, ये 7 नंबर से लेकर के 12 तक। इस प्रकार 33 इन वर्णों का वर्णन माहेश्वर सूत्रों में 42 वर्णों का वर्णन किया गया है। तो अच् में कौन से आते हैं, स्वर होते हैं, यण अंतस्थ होते हैं, कै से लेकर मै तक स्पर्श होते हैं, और शेष तीनों सकार और है या सल प्रत्याहार ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन सारे वर्णों का पता हमें माहेश्वर सूत्रों से लगता है। अब ये माहेश्वर सूत्रों में जो ये अंतिम वर्ण है ए ई उ अण, इसमें अण की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। अदृश्यम लोप है, विद्यमान का दिखाई नहीं देना लोप होता है। और तस्य लोप है सूत्र से इस संज्ञा का लोप हो जाता है। आदिरंतेन संहिता, आदि और अंतिम वर्ण, आदि और अंतिम वर्ण के साथ मध्य वर्ण को मिलाकर अंतिम वर्ण को छोड़कर प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण होता है। जैसे अच, अच में कौन कौन से आ गए, ए ई उ री ली ए ओ औ ऐ औ, ये 9 हो गए। तो प्रत्याहार सूत्रों में स्वर कितने हैं, 9। अक में, अक देखो पहले सूत्र से दूसरे सूत्र में है अक, तो इसमें कौन कौन से हो गए, ए ई उ री ली, ये मूल स्वर हैं। यण, यण में कौन से आ गए, ये व रे ल, ये अंतस्थ हो गए। देखो इसके संबंध में एक क्वेश्चन भी आया था कि यण का सही क्रम क्या है। तो देखो दोस्तों, यण प्रत्याहार के अनुसार है, और प्रत्याहार में यण में सही प्रत्याहार सही क्रम ये व रे ल ही है। हिंदी की बात अलग है, हिंदी में यदि पूछें तो आप ये रे ल व करोगे, यदि संस्कृत में पूछा जाता है तो ये व रे ल ही होगा। ऐसे ही शल प्रत्याहार में श श श है ऊष्म व्यंजन है, इनका क्रम भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। हल में समस्त व्यंजन आते हैं जो 33 हैं। स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय भी कहते हैं वो 25 हैं, और इनको संक्षिप्त रूप से संस्कृत में कैसे मैतक, कैसे मैतक बताया गया है। कादियो मावशानः स्पर्शः, तो इसको संक्षिप्त रूप से लिखते हैं कु चु टू तू पू, है ना। तो कु से पूछ लें कि कु से क्या तात्पर्य है, तो कु से तात्पर्य है कै वर्ग, कै ख ग घ, चू से चै वर्ग। इसी प्रकार टू से टै वर्ग, टू से तै वर्ग, पू से पै वर्ग। तो कादियो मावशानः स्पर्शः, कैसे लेकर मै तक ये स्पर्श व्यंजन हैं। तो ये वर्ग वाली बात समझ में आ गई। तू को संक्षिप्त में तू बोल देते हैं, कु बोल देते हैं। तो कु से पूछेंगे यहाँ कु से क्या तात्पर्य है, कु से तात्पर्य है क ख ग घ अंग, ये है। यण, यण में है ये व रे ल, ये 4 हैं यण प्रत्याहार में, और इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं और अवर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। येणो अंतस्थः, येणो अंतस्थः, यण को अंतस्थ भी कहते हैं। फिर अगला है शल, ये आपको याद रखना है कि शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, श श स है ना, ये क्रम भी याद रखना आपको। और शल ऊष्माण है, शल प्रत्याहार के वर्णों को ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार कुल व्यंजन कितने हो गए, 25 + 4 + 4 33,
ऐसे पूछें। अब जो प्रत्याहार की बात है संक्षिप्त रूप में थोड़ा इतना ही याद कर लो, आपको ज़्यादा प्रत्याहार में घुसने की आवश्यकता नहीं है, कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? 42। द्विचत्वारिंशत्। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल स्वर कितने हैं? 9। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल व्यंजन कितने हैं? 33। बस आपको इतना याद करना है। सीधा सा क्वेश्चन पूछें कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं, तो आपको कितना करना है? 42। द्विचत्वारिंशत्। कुल स्वर अच कितने हैं? 9। और कुल व्यंजन कितने हैं? 33। ये ऊपर अपने क्रम से पढ़ा था। कुछ परिभाषिक शब्द हैं जैसे अजंत। अजंत किन को बोला गया है? जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है, अच होता है, अच प्लस अंत, अजंत, उनको अजंत बोलते हैं। और हलंत, जिन वर्णों के अंत में व्यंजन होता है, हल होता है, उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, उनको हलंत बोलते हैं। अब माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। ए, ई, उ, री, री। और ए, ओ, आई, औ, ये क्या है? संधि अक्षर, संयुक्त स्वर भी बोला जाता है इनको, क्योंकि इनका निर्माण दो स्वरों को मिलाकर हुआ है। जैसे ए प्लस ई बराबर क्या? ए प्लस ए बराबर आई, ए प्लस उ बराबर ओ, ए प्लस ओ बराबर औ। अब प्रत्याहार कितने होते हैं? देखो, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42 प्रत्याहार होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार द्विचत्वारिंशत्। और सिद्धांत कौमुदी में चतुःचत्वारिंशत् प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है। तो प्रत्याहारों की संख्या 2 हो गई। 42 भी होती है, 44 भी होती है। अब आप पूछेंगे परीक्षा में कौन सा आएगा, कौन सा करें? 42 भी आ जाए तो, 44 भी आ जाए तो। साथियों, ऐसे पूछें कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, तो आपको 42 करने हैं। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, आपको 44 करने हैं। और यदि इनका रेफरेंस नहीं है, सीधा क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों में से आपको एक मिलेगा। 42, 44, वो एक कर देना। और दोनों मिलते हैं तो आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। 44 भी कर सकते हैं, 42 भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन विवादित माना जाएगा, इस प्रकार नहीं पूछा जाएगा। तो ये वर्णों के बारे में प्रत्याहार सूत्रों के अनुसार क्या होता है, ये अपन ने पढ़ा। फिर उच्चारण काल के आधार पर व मात्रा के आधार पर भी स्वर के 3 भेद होते हैं, इनका भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। स्वर के 3 प्रकार उच्चारण काल व मात्रा के आधार पर। एक तो ह्रस्व स्वर होता है जो 5 हैं, ए, ई, उ, री, री। फिर दीर्घ स्वर होते हैं द्विमात्रिक ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक, आ, ई, उ, री, दीर्घ री है ये, ए, ओ, आई, औ, ये 8 हो गए। फिर प्लुत स्वर, प्लुत स्वर 8 या 9, प्लुत स्वर 8 भी होते हैं और विकल्प से 9 भी होते हैं। तो आ, ये 3 का निशान है, जैसे ओम लिखते हैं अपन, ओ। और ये इसको बच्चे बहुत बार ऐसे लिखा होता है, इसको समझ लेते हैं ई है, ओ, ई, एम। ये ई नहीं होता, ये आगे 3 लिखा हुआ होता है हिंदी वाला, तो इसका मतलब होता है ओ प्लुत, मतलब त्रिमात्रिक। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना, ओम। तो आ है ना, तो ये आ प्लुत स्वर, ई प्लुत स्वर, उ प्लुत स्वर, री प्लुत स्वर, ली प्लुत स्वर, ए प्लुत स्वर, ओ प्लुत स्वर, आई प्लुत स्वर, औ प्लुत स्वर। इसमें जो ली है ये विकल्प से माना जाता है, तो ली को शामिल करें तो 9 होते हैं, और ली को शामिल नहीं करें तो 8 होते हैं। तो पूछा जाए कि प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं, 8 होते हैं, और विकल्प से 9 भी होते हैं। तो 9 दिया है तो आप 9 करेंगे, 8 दिया है तो आप 8 करेंगे, और दोनों देंगे नहीं, दोनों देंगे तो आप 9 कर सकते हैं। इस प्रकार उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़े अपन ने। अब अपन व्यंजन पढ़ते हैं कि व्यंजन जिनको हल बोला जाता है, हल क्यों बोला जाता है, ये अपन ने पहले पढ़ दिया कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो प्रत्याहार है हल में आते हैं सारे व्यंजन, इसलिए व्यंजन को हल बोला जाता है। तो हल 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मै तक, टोटल कितने हो गए? 25। अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए यण प्रत्याहार वाले। ऊष्म व्यंजन 4 ऊष्म प्रत्याहार वाले, टोटल कितने हो गए? 33। और कुछ अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं
प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण जो नाक से बोला जाता है, ये मैं अंग अणे न। पूछ लेंगे अनुनासिक व्यंजन कितने हैं, 5 हैं, और कौन कौन से हैं, तो आप ये लिखेंगे, ये मैं अंग अणे न। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं अक्षय, ये इसमें क्या होता है, क आधा होता है और श पूरा, क्षय। त्रय में क्या होता है, तय आधा रे पूरा, त्रय। जे में क्या होता है, जय आधा और ये जे। देखो इसका सही उच्चारण जे है, लेकिन प्रचलित ये हो गया और इसलिए इसको गे ही उच्चारण करने लग गए, लेकिन फिर भी हमें इसका उच्चारण जे ही करना चाहिए। श्रय, स आधा है और रे पूरा है। ये संयुक्त व्यंजन है, इनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर आप अनेक प्रकार की गाइडों में पढ़ते हैं कि ए वर्ण के इतने भेद हैं, आ के इतने हैं, ये कहाँ से आ गया, कंफ्यूज करने वाले हैं। तो संक्षिप्त में थोड़ा अपन यहाँ भी पढ़ेंगे कि वर्णों की उच्चारण के अनुसार ऊर्ध्व भाग, अधोभाग, मध्य भाग, इनके अनुसार कुछ भेद होते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा होती है, उसका सूत्र है उच्च है उदात्त, जोर से ऊर्ध्व भाग से उच्चारण किया जाए उसको उदात्त संज्ञा होती है। नीचे है अनुदात्त, अधोभाग से अनुदात्त, समाहार है स्वरित, और इनके बीच का इसका संयुक्त वो क्या होता है, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। तो उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा और अनुनासिक और अनुनासिक, इस प्रकार सभी वर्णों के अलग अलग भेद होते हैं। इनका विषय में अपन विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे, वो आपके ज़्यादा काम का नहीं रहेगा, अपन संक्षिप्त रूप पढ़ेंगे। और यहाँ से जो दिया है आप इतना ही याद कर लें, वो काफ़ी है। तो ए ई उ, इन वर्णों के ये सभी प्रकार मिलाकर 18 भेद होते हैं। री के भी 18 भेद होते हैं और ली के 12 भेद होते हैं, क्योंकि ली का क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता। ए ओ आई औ, इनके भी 12 भेद होते हैं, आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ए ई उ और री, इनके तो कितने हो गए, 18 भेद। और री, ए ओ आई औ, इनके कितने भेद हो गए, 12 भेद। फिर एक वार्तिक और आता है, री ली वर्णयो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम, कि री और री की स्वर्ण संज्ञा भी कहनी चाहिए। तो री के इस प्रकार 30 की संज्ञा हो जाती है, तो री के 30 भेद हो जाते हैं। तो री के 30 भेद और री के 30 भेद, है ना। तो ऊपर बताए री के कितने, 18 भेद, री के 12 भेद, और फिर इस वार्तिक से री के कितने हो गए, 30, और री के भी 30। अब आपको क्या करना है, परीक्षा में पूछेंगे री के कितने भेद हैं, तो 30 दिया है तो 30 करेंगे, 18 दिए तो आप 18 करेंगे। लेकिन दोनों दे दिए, दोनों दे दिए तो 18 भी दे रखे हैं और 30 भी, तो आप 30 करेंगे। और री की 12 दे दी और 30 भी, तो आपको 30 करना है। और यदि 30 नहीं दिया हुआ है तो 12 आपको करना है। इस प्रकार ये आपकी भ्रांति यहाँ दूर हो गई। ये थोड़ा आप रटने का, इसको आप रट लीजिए। इसकी गहराई में अपन, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इसकी गहराई में अपन नहीं जाएंगे। फिर पाणिनीय, ये अपन ने ऊपर प्रत्याहार सूत्रों की बात की। अब पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, उसमें होते हैं 63 और 64। 63 को बोलते हैं त्रिषष्ठी और 64 को बोलते हैं चतुष्षष्ठी। इसके संबंध में एक वार्तिक है कि शवरा विंशति ही एक स्प्रशानाम पंचविंशति ही यादि है स्मृता ही अष्टौ चत्वारस्या येमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गश्च कौपौ चापि प्राश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो ऋकार है प्लुत एव च, कि 21 स्वर हैं, 25 व्यंजन है, यादि वर्ण 8 हैं, 4 यम कहे गए हैं, अनुस्वार और विसर्ग और कैप अर्थात जीवा मूल और उपपद्य मानिए, दुष्पृष्ट वर्ण और विकल्प से प्लुत ऋकार, है ना। तो प्लुत ऋकार को छोड़ करके तो कितने हो गए 63, और प्लुत ऋकार को अपन जोड़ें तो टोटल वर्ण कितने होते हैं 64। इनको अपन नीचे पढ़ते हैं। देखो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर वर्ण है 21 अथवा 22। पिछली बार पूछा था कुल वर्ण कितने हैं, और अब की बार ये पूछ सकते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो 21 भी होते हैं और 22 भी होते हैं। यदि एक विंशति आता है तो आप एक विंशति करेंगे, द्वाविंशति आता है तो आप द्वाविंशति करेंगे, और दोनों आते हैं तो आप द्वाविंशति ही करोगे, वैसे दोनों देंगे नहीं। तो इसमें
स्वर वर्ण 21-22 हो गए, ह्रस्व स्वर 5 हो गए, दीर्घ स्वर 8 हो गए, आ ई उ री ए ओ ऐ औ, और प्लुत स्वर भी कितने हो गए 8, आ ई उ री ए ओ ऐ औ, ये हो गई। तो 5 + 8 + 8 कितने हो गए टोटल 21 हो गई। और विकल्प से प्लुत स्वर स्वीकृत, तो री ली प्लुत, तो 21 + 1 22। इस प्रकार कुल स्वर कितने हो गए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 अथवा 22। 22 कैसे हुए समझ में आ गया ना, प्लुत ली को विकल्प से स्वीकृत किया गया है, तो इसको विकल्प से स्वीकृत करें तो 22 और नहीं माने तो 23। तो प्लुत स्वर के बनने पहले भी चर्चा की थी कि प्लुत स्वर 8 या 9 होते हैं। तो ये स्वर कौन 21 22 कौन कौन से हुए इसके संबंध में अपन ने देखा। अब व्यंजन पे चलते हैं। व्यंजन होते हैं 33, और 33 व्यंजन के भी दो प्रकार हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और ये कितने होते हैं 25, जिनके संबंध में विस्तृत रूप से अपने पढ़ लिया है कैसे लेकर के मैं तक। नंबर 2 व्यंजन के प्रकारों में यादि वर्ण, और यादि वर्ण कितने होते हैं 8, इनको अवर्गीय व्यंजन भी कहा गया है। तो यादि वर्ण 8 हैं, और यादि 8 में कौन कौन से आते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन ये वैरल, 4 ऊष्म व्यंजन श है, ये यादि हैं। तो 25 + 8 33 व्यंजन हो गई। फिर पाणिनीय शिक्षा में और किन वर्णों का वर्णन किया गया वो और पढ़ लेते हैं। यम वर्ण 4 होते हैं, और यम वर्ण कौन से होते हैं अपन ने पहले भी पढ़ा था। वर्णों के जो उच्चारण स्थान है जो अपने पहला टॉपिक था उसमें भी आपको बताया था, मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको वहाँ भेज दूंगा कि वर्गीय व्यंजन के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो द्वितीय व्यंजन यम वर्ण होता है। पलिक्कनी चखनोत है, अग्नि घनंती, तो इसमें क है, उसके अंत में क्या है अनुनासिक वर्ण है न है, तो जो दूसरा क है ना ये क्या है यम वर्ण है। तो सिद्धांत कौमुदी में ये उदाहरण दिए गए हैं। चखनूत है अग्नि ही, चखनूता में ख के आगे क्या है न है, अग्नि में ग के आगे नकार है, घ्रंथि में घ के आगे नकार है। तो ये डबल व्यंजन आए हैं, तो इसमें जो दूसरा व्यंजन है इसको यम वर्ण माना गया है। तो यम वर्ण 4 हैं। लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग आजकल नहीं होता, वैदिक संस्कृत में होता था। कुम खुम गुम घुम कैसा इनको भी बताया गया है। द्वितीय व्यंजन यम वर्ण, ठीक है। फिर एक आया था अनुस्वार सूत्र में, अनुस्वार अंग, फिर विसर्ग, विसर्ग किसके बाद में आता है स्वर के बाद में आता है, किसी न किसी अ है क है की है ना, स्वर या स्वर युक्त व्यंजन तो मैन स्वर ही हो गया। तो उच्चारण स्थान में अपन ने पढ़ा था कि विसर्ग का अकु है विसर्जनाम कंठ है, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, लेकिन विसर्ग किसी न किसी स्वर के बाद में आता है। तो यदि सीधा विसर्ग का क्वेश्चन पूछें तो कंठ होता है, अह के आगे हो तो कंठ होगा, और ई के आगे हो तो ई है, तो क्या होगा इचु ये सानाम तालु हो, तो क्या होगा तल्लव्य होगा। ऐसे की है, इसमें क्या होगा की में क्या है ई है, ई के बाद में है तो तालव्य। तो स्वर किसी न किसी स्वर के साथ आता है विसर्ग, और जिस स्वर का उच्चारण स्थान होता है वही विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ये अपन ने उच्चारण स्थान के भी टॉपिक में पढ़ा था, इसका अपन वीडियो डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आप देख सकते हैं। जीवा मूलीय वर्ण होते हैं क और ख, इसके पहले अर्ध विसर्ग का निशान होते हैं। देखो विसर्ग में क्या है बिंदी होती है, उस बिंदी को काट दें अपन आदि आदि तो क्या होगा अर्ध विसर्ग। तो क और ख से पहले अर्ध विसर्ग का निशान हो तो वो जीवा मूल्य होते हैं, और प और फ के पहले अर्ध विसर्ग का निशान हो वो उपध्यमानीय होते हैं। एक वर्ण दुह स्पष्ट वर्ण होता है अड़य, अपन राजस्थानी भाषा में इसका उच्चारण काफ़ी करते हैं और वेदों में इनका उच्चारण किया गया है। जैसे सूक्त है अग्नि देवता का अग्नि मिले पुरोहितम, तो ये अड़य होता है, ये इसको दुष्पृष्ट वर्ण माना गया है, ये मुश्किल से मिलता है आजकल। तो इस प्रकार ये 63 और 64 वर्ण कौन से होते हैं इनकी अपन ने नीचे व्याख्या की। तो देखो स्वर 21 हो गए, व्यंजन 33 हो गए, यम वर्ण 4 हो गए, अनुस्वार 1 हो गया, विसर्ग 1 हो गया, जीवा मूल 1 हो गया, उपध्यमानीय 1 हो गया,
और दुष्प्रश्न 1 हो गया। टोटल कितने हो गए? 63। और विकल्प से स्वीकृत प्लुत ली इसको मिला देंगे तो कितने हो गए? 64 वर्ण हो गए। ठीक है ना। और यादि वर्ण कितने होते हैं? 8। और अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 4। अयोगवाह में कौन कौन से वर्ण बन जाते हैं ये भी आपको अलग से याद करना चाहिए। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपध्य मानिए, ये 4 वर्ण क्या माने जाते हैं? अयोगवाह माने जाते हैं। अब अपन ने प्रत्याहार सूत्र पढ़ लिए, माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए, पाणिनि के अनुसार पढ़ लिए, और व्यवहार में कौन से वर्ण प्रचलित हैं उनका भी अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन सार रूप में समझ सकते हैं कि वर्ण कितने होते हैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेंगे कि वैदिक संस्कृते कति वर्णाः, वैदिक संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? तो अपन क्या करेंगे? उत्तर 63, 64, 63, 64 वा, है ना। तो 63 आए तो 63 करेंगे, 64 आए तो आप 64 करेंगे, दोनों आ जाए तो आप 64 करेंगे। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण 63, 64 है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 42। अपन ने पहले पढ़ लिया, द्विचत्वारिंशत् 42 होते हैं। और सामान्यतया लौकिक संस्कृत में प्रचलित वर्ण, सामान्यतया व्यवहार में कितने वर्ण प्रचलित है? तो देखो 48, 13 स्वर, 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, इनको मिला दें तो कितने हो जाते हैं? 42। और यदि केवल 13 स्वर, 13 और 33 व्यंजन इनको मिलाएं तो कितने हो जाते हैं? 46। कितने हो जाते हैं? 46। तो देखो वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 और सामान्यतः प्रचलित 46, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं इसलिए 48। तो लौकिक संस्कृत में प्रचलित वर्ण 48 और 4 संयुक्त व्यंजन चलते हैं, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इनको मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 52। टोटल वर्ण कितने हो जाएंगे? 52। अब ये पूछेंगे बहुत सारे वर्ण के प्रकार हो गए। देखो प्रकार तो हो गए, लेकिन ऐसे पूछेंगे कि वैदिक संस्कृति या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो आप 63, 64 करेंगे, 63 या 64। माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछें तो आप 42 करेंगे। और यदि विकल्प में न 63, 64 है न 42 है तो क्या है? यदि 46 आ गया तो आप 46 करेंगे, 48 आ गया तो 48 करेंगे, 52 आ गया तो आप 52 करेंगे। ये नहीं है कि 46 में मिल जाए, 48 में मिल जाए, 52 में मिल जाए। तो फिर आप कौन सा करोगे? फिर जो आपको अच्छा लगता है वो करोगे, वो विवादित माना जाएगा। सामान्य रूप से प्रचलित आप 3 आंकड़े रट लो, 63, 64 पाणिनीय शिक्षा के अनुसार या वैदिक संस्कृत, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 और सामान्यतया लौकिक संस्कृत में प्रचलित 48। ये 48 प्रचलित हैं तो 63, 64 तो उसको करोगे आप, 42 है तो उसको करोगे, और 48 हैं तो आप उसको करोगे। और ये तीनों ही नहीं है तो फिर आपके 48, 46 भी आ जाए तो आप 46 कर दो, 52 आ जाए तो आप 52 कर दो। अब आपके समझ में आ गया कि वास्तव में ये संख्या है क्या, है ना। तो पाणिनीय शिक्षा का नाम आ जाए, वैदिक संस्कृत का नाम आ जाए तो 63, 64 करेंगे। और यदि इनका नाम भी नहीं आया और केवल संख्या पूछे उसमें विकल्प में 63, 64 है तो आप इसको ही करेंगे। ये पूछ लें कि लौकिक या व्यवहार में कितने प्रचलित हैं तो आप 63, 64 नहीं करोगे तो आप 48 करोगे, 48 नहीं आए तो आप 46 करोगे, और 46 नहीं आए तो आप 52 करोगे। समझ में आ गया। और नाम दे देंगे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने हैं तो 42 हैं। और ये पूछ लें कि कितने वर्ण है, उसमें 42 ही दे रखा है, न तो 48 है न 63, 64 है तो आप 42 करोगे, इसको वरीयता दोगे, कोई कन्फ्यूज नहीं है ना। तो देखो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42 हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63 या 64 हैं। ये दो अच्छी तरह याद कर लो, ये दोनों ही विकल्प में नहीं है। तो सामान्यतः प्रचलित कितने हैं? 48, और अनुस्वार और विसर्ग को नहीं जोड़ें तो 46, और इनको भी जोड़ दें और साथ में संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ दें तो 52। तो 52 भी प्रचलित हैं, 48 भी प्रचलित हैं, और सामान्यतः 33 व्यंजन और 13 स्वर, तो 33 और 13 46 हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार अपन कर लेंगे। फिर देखो स्वर की बात आ जाती है कि ये तो कुल व्यंजनों की, वर्णों की बात होगी। अब यदि बात हो जाए कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ये
स्वर कितने होते हैं, तो 21 22 है। वैदिक संस्कृत के अनुसार, पाणिनि शिक्षा अनुसार 21 + 22 एकविंशति ही व द्वाविंशति ही। और माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर पूछें तो 9 9। और व्यवहार में प्रचलित स्वर कितने हैं, 13 है, त्रयोदश। समझ में आ गया, 5 ह्रस्व स्वर और 8 दीर्घ स्वर। व्यवहार में प्रचलित स्वर 13 है। तो स्वरों की संख्या यदि 21 22 दे रखी है तो आप ये करेंगे, 9 दे रखी है तो आप 9 करोगे, और 13 दे रखी है तो आप 13 करोगे। समझ में। अब ये कहेंगे भाई उसमें सीधा ही पूछ रखा है कि पाणिनीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति अनुसार कितने हैं, तो सीधी सी बात है 21 है 22 है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार की पूछ लिया तो 9 है, और ऐसे पूछ लिया उसमें न तो व्यवहार में कितने प्रचलित हैं, लौकिक संस्कृत में कितने प्रचलित हैं, तो 13 हैं, त्रयोदश है। और यदि इनका नाम नहीं दिया, रेफरेंस नहीं दिया, और फिर सीधा ही पूछ लिया, तो आप वरीयता किसको देंगे, पहले 21 22 वाले को देंगे, फिर 9 को देंगे, और फिर 13 को देंगे, है ना। इस प्रकार पूछते नहीं, लेकिन पूछ लेंगे तो आप इस वरीयता के अनुसार करेंगे। पहले देखेंगे 21 22 दे रखा है क्या, उसको करेंगे, फिर देखेंगे 9 दे रखा है क्या, उसको करेंगे, फिर देखेंगे 13 दे रखा है क्या, उसको करेंगे। व्यंजन कितने होते हैं, 33। 33 में कौन कौन से आएंगे, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन। और इनको यादि वर्ण भी बोलते हैं, अंतस्थ और ऊष्म को। अयोगवाह वर्ण कितने हैं, 4, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल, उपपद्य मानिए। यम वर्ण कितने हैं, 4, यादि वर्ण कितने हैं, 8। इस प्रकार दोस्तों अपन ने वर्णों का सारा कंसेप्ट समझा। इस प्रकार आप थोड़े नोट्स बना ले और आप देखेंगे ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव दें, जिससे कि मैं आगे भी आपसे प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद।